तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सर बहुत मेहनत की बट इस बार जेआईबी मेरा नहीं निकला। सर बहुत मेहनत की, मेरे सिर्फ 2 पेपर निकल गए, 2 पेपर नहीं निकला। सर बहुत मेहनत की, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास लगातार मैसेज आए। तो आज आखिरी पेपर कंप्लीट हो गया और आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बैंकर हैं जिनके चारों पेपर क्वालिफाई हो गए। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन उनका क्या, जिनका एक पेपर रह गया या 2 पेपर रह गया, तो कहीं ना कहीं ये सेशन उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि क्या करें हम आगे, हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि समय कम है। जस्ट 3 मंथ्स के बाद ही हमारा एग्ज़ाम है अक्टूबर में। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या और चीज़ें करें हम कि इस बार अक्टूबर के एग्ज़ाम में जो पेपर मेरा बचा है वो पेपर गारंटी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा, वीडियो के लिंक को कॉपी करें, सभी सोशल मीडिया पर इसे ज़रूर शेयर करें जिनका बेनिफिट सभी लोगों को हो पाए। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले जेईबी एग्ज़ाम जून 24 ओवर हो गया। हो सकता है एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। नाउ नंबर 1, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जो वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो मैं पास कर गया। ठीक है, पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी जो है और ये भी मैं पास कर गया। हो सकता है तीसरा पीपीपी ये मैं पास नहीं किया, मैं फेल हो गया। या हो सकता है कि जो चौथा पेपर आज आपने दिया आप वो भी फेल कर गए। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, या सारे पास कर गए एक फेल कर गए, यानी कोई भी पेपर आपका बच गया। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप बिलीव करें। आपने जो भी पेपर दिए हैं आपके पास उसका आइडिया तो आ गया। अब बस आपको अपने आप को रिव्यू करना है कि कहाँ मिस्टेक हुई है। उस पेपर में बर्डन आपके ऊपर कम है इस बार। जैसे हम सभी को पता है कि या तो आपका इंडियन इकोनॉमी बचा होगा, या तो प्रिंसिपल प्रैक्टिस बैंकिंग बचा होगा, या तो अकाउंटिंग बचा होगा, और या तो मैं मान लेता हूँ रिटेल बैंकिंग बचा होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या है। जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। क्या? जो पहला पेपर जो बहुत तंग करता है उसके बाद कोई पेपर नहीं है। यानी आप पूरा, अगर मान लो किसी कारण से आपका इकोनॉमी इस बार नहीं निकला तो पैनिक नहीं होना है। इस पेपर के लिए आपके पास इनफ टाइम है, इनफ स्ट्रेटजी आप फोकस कर सकते हैं। जो दूसरा पेपर है जो क्वाइट थोड़ा इजियर होता है इन इकोनॉमी की कंपैरिजन में, एंड तीसरा एएफएम, ये तीनों साथ में। अगेन इसके लिए आपको फिर मिलेगा टाइम विच इज कॉल, ये पेपर 9 11 को है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपके पास गिन के 100 डेज हैं। इस 100 डेज में आपको उस पेपर के बारे में अच्छे से अपने को तैयारी कर, मतलब ये मैं कहूँगा सभी लोगों को कि आप अब दोबारा कभी नहीं देना होगा, बस अक्टूबर में क्वालिफाई करेंगे एनी हाउ। वी ऑल आर कमिटेड। सभी को पता है ये कि 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, और इसमें अगर हमारा स्कोर, और हाँ एक बात और, अगर आपका पेपर आपका कोई भी छूट गया तो याद रखिएगा आप पर ये रूल अप्लीकेबल अब नहीं होगा। ये रूल अप्लीकेबल तभी होता है जब आप चारों पेपर एक साथ देते हैं। दैट मीन्स आपके ऊपर रूल अप्लीकेबल होगा यही, यानी आपको किसी भी पेपर में अब मिनिमम आपको 50 लाना होगा। ऐसा नहीं है कि रिटेल बैंकिंग में स्कोर आप ले आए 75 और इसमें ले आए 40। नो नो नो, अब आपको स्कोर लाना है 50-50। ये तभी अप्लीकेबल होता है जब आप चारों पेपर एक साथ देते हैं। ठीक है, नाउ डेट्स के माने तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जून खत्म, मान लीजिए एक मंथ जून है, जुलाई है, अगस्त है एंड सितंबर,
क्योंकि इस मंथ में तो एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो करना क्या है, आइए जरा एक बार देखते हैं। आपको मैं कुछ स्टेप बता रहा हूं और प्लीज गाइड एवरीवन, जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि आपने रिजल्ट देखे हैं, मैं जो कहता हूं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। सबसे पहले मेरा आपको कहना है कि जो भी आपका स्पेसिफिक पेपर नहीं निकला, चाहे वो 1 हो, 2 हो या चारों हो सकते हैं, तो आपको अब करना, एक बार तो आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा कि फोकस सिर्फ एमसीक्यू पे नहीं करना है, फोकस करना है किस पर, विच इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। एकदम बारीकियों से एक एक यूनिट को बहुत ध्यान से रिवाइज करना है, अच्छे से समझ के करना है। दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कम से कम 1 घंटा आपको जब भी लगता है, अगर एक पेपर है तो 1 घंटा 1 आवर, 2 पेपर तो कम से कम 2 आवर आपको देना होगा, मिनिमम 1 आवर उस पेपर के लिए डेली। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं लगातार कह रहा हूं कि हर सैटरडे और सेकेंड से फोर्थ सैटरडे को जो छुट्टी होती है, तो इसमें अपने आप को यूटिलाइज जरूर करना है। जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करिए। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते, बिकॉज मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करता है आपको, ये काम तीसरा। और आप अपनी वीकनेस को जरूर एनालाइज करिए कि भाई अगर इस बार जो मैंने एग्जाम दिया तो गलती कहाँ से हो रही है। क्या हम लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या न्यूमेरिकल हम समझ नहीं पा रहे, क्या रहा हमारा। तो अपनी वीकनेस को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। और ये कैसे नहीं करना है, इसका काम है थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर। आराम से डाउनलोड करिए ओलीवुड की साइट से पेपर और रीड आउट करिए कि यार इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, इन टॉपिक में क्या दिक्कत रही जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमारा स्कोर कम आया। एंड मैं सभी को गाइडलाइन कहूंगा, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट कम से कम अगस्त से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, आपको बेसिकली बताता है कि पेपर की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज कैसी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं हमेशा कहता हूं इसको फॉलो करिए। एंड लास्ट में, एग्जाम बिफोर वी आर हेयर टू हेल्प यू इन द फॉर्म ऑफ मैराथन क्लासेस, नॉन स्टॉप लगातार आपकी क्लासेस होंगी, उनको आपको फॉलो करना है। तो इसको देखते हुए आज 22 जून है और आज एकदम रिलैक्स हो जाइए। सारे कोर्सेस लाइव कर दिए गए हैं अक्टूबर वाले। हो सकता है कि आपका इंडियन इकोनॉमी नहीं निकला, हो सकता है कि रिटेल बैंकिंग नहीं निकला, हो सकता है कि एफएम नहीं निकला, तो सारे जो भी आपको दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल एज वेल एज हिंदी मीडियम, दोनों के मास्टर कोर्स लाइव हो चुके हैं। और ये इस बार कुछ यूनिक कर दिया हम लोग ने, टोटली ये फाउंडेशन है। यानी अगर आपने एक मास्टर कोर्स लिया मेरा रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का, इसमें सब कुछ मैं डाल दिया हूँ। यानी इसी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा, फिर इसी में मैं कुछ एमसीक्यू ऐड कराऊंगा और चीजें मैं रिवाइज भी कराऊंगा, सब कुछ इसी के साथ है। तो आपको बस एक काम करना है, जल्दी से मैं बताता हूं करना क्या है सभी लोगों को। अगर आपका, ध्यान सुनिएगा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका एक से ज्यादा पेपर अगर नहीं निकला, यानी कि मिनिमम आपका मान लो 2 पेपर नहीं निकला है, तो मेरा आपको एडवाइस है गाइस, तब उस केस में आप लीजिए जेआईबी का सुपर रिलीफ प्लान। मैं बताता हूं रीजन, विजिट olyboard.in, ठीक है। अब हुआ क्या, ऐसे ऑफर लगातार आते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, सपोज मान लीजिए मेरा 2 पेपर नहीं निकला, इंडियन इकोनॉमी और रिटेल बैंकिंग, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इसको अगर मैं एनरोल करना चाहूंगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, लगभग प्राइस हमें कितना लगेगा, लेकिन याद रखना आपको कोड यूज करना है मेरा, जो आपको देगा डिस्काउंट मैक्सिमम। मैं कूपन कोड में गया, मैंने टाइप किया राजीव, कितना है 1139, यानी लगभग 1200 रुपये। इतना ही दूसरा भी होगा, यानी कि लगभग हमने कितना दिया 2500 रुपये, और हमें सिर्फ 2 बैच मिला, यानी कि ओनली मिला हमें मास्टर बैच। अगर मैं इसी के बदले, अगर मैं 6 मंथ का अगर मैं ले लूं जेआईबी का सुपर रिलीफ प्लान, राजीव टाइप किया, आप देखिए
लगभग थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा और आपको बेनिफिट क्या मिला, मेरे जितने भी साइकिल में, एग्जाम के साइकिल में मेरे जो कोर्सेज लॉन्च होंगे, क्रैकर बैच लॉन्च होगा, एग्जाम में रिवीजन मैं कराता हूँ, कैप्सूल बैच लॉन्च, उन सबका आपके पास एक्सेस होगा। तो मेरा आपको एडवाइस है, अगर 2 पेपर नहीं निकले हैं या 2 से ज़्यादा, तो अपने आप को एनरोल करेंगे JIB के सुपर एलीट प्लान में बाय यूजिंग कोड राजी। अगर सिर्फ 1 पेपर नहीं निकला तो एकदम आंख मूंद के आप लीजिए मास्टर कोर्स, दिस इज कॉल। तो पैनिक नहीं होना है। आई होप बात समझ में आ गया होगा कि कमज़ोर वो नहीं जिसे दुनिया कमज़ोर कहे, कमज़ोर वो जो खुद को कमज़ोर मान लेता है। तो मेरी टीम, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पे है, बिल्कुल हम लोग गिरे हैं फिर उठेंगे फिर चलेंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू जुड़ने के लिए। आज ही अपने आप को एनरोल करें हमारे प्लान में और कोई भी क्लास मिस नहीं करें, और जो मैंने स्ट्रेटजी आपको फॉलो करवाई है उसे फॉलो करें। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, मैं हमेशा आपको यहाँ पे मिलूंगा आंसर देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड अगेन उन सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका JIB क्लियर हो गया, अपने आप को एनरोल कर लीजिए CIB में। थैंक यू।